हाइमो 6 या जिनको एन टाइप सोलर पैनल एन टाइप हमें खरीदने चाहिए या पी टाइप खरीदने चाहिए, ये हर बंदा आजकल सवाल कर रहा है जो सोलर लगवाना चाह रहा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि एन टाइप पैनल्स क्या है और पी टाइप पैनल्स क्या है। इससे समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि पैनल सोलर पैनल जो है वो किस चीज़ का बनता है। लेकिन सोलर सेल से मिलकर सोलर पैनल जो हमारा बना हुआ होता है, छोटे छोटे जो बॉक्सेस नज़र आ रहे होते हैं, वो एक सोलर सेल कहलाता है। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सोलर पैनल बनता किस चीज़ का है, सोलर सेल किस चीज़ का बना हुआ होता है। सोलर पैनल का जो सेल है वो सिलिकॉन से बना हुआ होता है। ठीक है, अब सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक एलिमेंट है जो कि सेमी कंडक्टर है। एक कंडक्टर मटेरियल होता है, एक नॉन कंडक्टर मटेरियल होता है। ये तो आम हर बंदे को पता होगा। कंडक्टर मटेरियल वो है जिसमें से करंट गुजर सकता है और नॉन कंडक्टर वो है जिसमें से करंट नहीं गुजर सकता, जैसे लकड़ी वगैरह इस तरह की, या गैर मूसल जिन्हें एशिया कहते हैं। तो सेमी कंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है खास कंडीशंस में, खास टेम्परेचर पे या खास उनमें कोई चीज़ मिक्स करके उसे कंडक्ट करने के, करंट गुजरने के काबिल बनाया जाता है। तो जो पहले हमारे पास सोलर पैनल्स आ रहे थे वो अमूमन अब तक 550 560 वाट तक के पी टाइप पैनल्स थे, जो अब जिनको ने मुतारिफ कराए हैं। और कैनेडियन सोलर ने टॉप कॉन के नाम से मुतारिफ करवाए हैं, ये एन टाइप सोलर पैनल्स हैं। अब डिस्कस ये करना है कि एन टाइप सोलर पैनल बेहतर हैं या पी टाइप, और इनमें फ़र्क क्या है। ठीक है, तो जो पहले अब तक हमारे पास सोलर पैनल्स आ रहे थे 150 वाट से लेकर, इससे छोटे भी थे और 550 वाट तक, ये पी टाइप सोलर पैनल्स है। पी टाइप से क्या मुराद है कि सोलर पैनल को जब बनाया जाता है, सिलिकॉन को डायरेक्ट हम इस्तेमाल नहीं कर सकते कि ये एक सोलर सेल के तौर पे काम करेगी। ठीक है, उसकी खास एक कंपोजिशन है। वो सादा अल्फाज में हम आपको ज़्यादा जो इसकी केमिस्ट्री की गहराई में नहीं लेके जाना चाहते। पी टाइप सोलर पैनल्स में जो सोलर सेल बनता है सिलिकॉन का, उसमें उन्होंने बोरॉन डाली हुई होती है। ठीक है, बोरॉन और सिलिकॉन को मिक्स करके सोलर सेल जो हमारा बनता है उन्हें हम पी टाइप कहते हैं। ये सेल जो है थोड़ा पॉजिटिवली चार्ज सेल होता है। ठीक है, बहुत मतलब अच्छी एफिशिएंसी के हमें अब तक पैनल्स आ चुके हैं। लेकिन एन टाइप पैनल्स क्या है, इसमें यह है कि उन्होंने सिलिकॉन के साथ बोरॉन की जगह फास्फोरस को ऐड किया है। अब क्वेश्चन आता है, चलें जिसको भी ऐड कर दिया, जिस चीज़ को भी नहीं ऐड किया, तो इनमें से कौन सा पैनल बेहतर है। ठीक है, तो जो पी टाइप पैनल्स आ रहे थे वो 21 से मतलब 23 23.5% की एफिशिएंसी के साथ आ रहे थे। जो एन टाइप के पैनल्स हैं ये उससे थोड़ा सा इनकी एफिशिएंसी भी बेहतर क्लेम कर रही हैं कंपनीज जो एन टाइप बना रही हैं। ये तो नई टेक्नोलॉजी आई है, वक्त के साथ पता चलेगा कि आया कि ये पैनल बेहतर भी हैं या नहीं है। ठीक है, और उसके साथ इनकी जो लीनियर जो परफॉर्मेंस वारंटी है वो भी 25 की बजाय 30 साल क्लेम कर रही है कंपनी। ठीक है, इसकी वजह जो है, हम इसकी अगर थोड़ी सी टेक्निकल जो है स्पेसिफिकेशन की तरफ जाएं, तो इसकी वजह ये है कि जो पी टाइप पैनल्स के अंदर बोरॉन होता है उनकी, वो ऑक्सीजन के साथ थोड़ा ज़्यादा रिएक्ट करता है। मतलब वक्त की जो मार है उसे थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती है या करती है। बिल्कुल मामूली सा, ये नहीं कि अब तक जो लोगों ने लगाए हुए हैं वो परेशान हो जाएं कि हमारे पैनल तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे, ऐसा इशू नहीं है। सिर्फ पॉइंट चंद परसेंट का फ़र्क है। मतलब पॉइंट जो पहले साल की उनकी कह लें कि जो परफॉर्मेंस में कमी आती है वो 1.6 है। ठीक है, जो पी टाइप पैनल्स होते हैं। जबकि जो एन टाइप पैनल्स हैं इसमें फास्फोरस डाली हुई होती है बोरॉन की जगह, जो कि ऑक्सीजन के साथ, माहौल के साथ मतलब कम जो है वो रिएक्ट करती है या उससे कम ख़राब होती है या कम मुतासर होती है। ये है 0.4%। तो इस वजह से ये एन टाइप के पैनल जो हैं वो थोड़े बेहतर हैं, और इसी वजह से सेम साइज़ में आ रहे हैं, सेम इनके अंदर सेल्स हैं। तो ये जो है इसकी माहौल की थोड़ी रजिस्टिविटी की वजह से ये पैनल्स थोड़े से बेहतर माने जा रहे हैं कि ये पैनल्स बेहतर होंगे। इस टेबल के ज़रिए हम अपनी सारी गुफ्तगू को सम अप करते हैं, और सबसे पहले आपको ये बताते जाएंगे जो लॉन्जी हाइमो 6 है, ये एन टाइप नहीं है, ये पी टाइप ही पैनल है। सिर्फ उन्होंने बस बार्स की जो थोड़ी सी तरतीब है उसको चेंज किया है। इस वजह से जो है वो उसकी बाहर जो लाइनें लोग कहते हैं नज़र नहीं आ रही, बस बार्स जिन्हें हम बोलते हैं, लेकिन वो पी टाइप ही पैनल है। जिनको का एन टाइप पैनल है जो नया आया है 575 580 पे 585 वाट में। तो ये देखें जो पी टाइप पैनल्स हैं वो थोड़े से मोर रिएक्टिव होते हैं ऑक्सीजन के साथ। इस वजह से इनकी जो है वो फर्स्ट ईयर जो डिग्रेडेशन है, मतलब जो परफॉर्मेंस में कमी आती है, वो 1.6% है। ठीक है, 1.5 या 1.6%। जबकि एन टाइप है इनकी पहले साल से लेकर 30 साल की वारंटी तक 0.4% है।
जो पी टाइप पैनल है उनकी बाद में भी दूसरे तीसरे चौथे पांचवें 25वें साल तक इनके 0.4, ये सिर्फ पहले साल की 1.5 या 1.6% है डिग्रेडेशन। ठीक है, इसमें तो ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। और वारंटी जो लीनियर परफॉर्मेंस वारंटी है जो पी टाइप पैनल्स की कंपनी वो क्लेम करती है 25 साल की, जबकि एन टाइप पैनल्स की क्लेम कर रहे हैं 30 साल की। पावर टॉलरेंस जो है, मतलब पावर जो है वो 3% के करीब पी टाइप पैनल्स की अप या डाउन हो सकती है मौसम वगैरह के लिहाज से, या सेल्स की जो एक तरतीब है, जो एक अरे बनी हुई है उनकी, उस वजह से। और एन टाइप पैनल में वो कहते हैं इनकी पॉजिटिव टॉलरेंस है, मतलब अगर 580 वाट का पैनल है तो वो 580 से 585 86 तो हो सकता है, लेकिन 578 वाट इस तरह नहीं हो सकता। लो लाइट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इनमें भी एन टाइप की एफिशिएंसी, क्योंकि फास्फोरस जो है वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसके वैलेंस शेल में, तो जो है ये थोड़ा सा नेगेटिवली चार्ज पैनल होता है, और कम रोशनी पे भी थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस देता है। ये बात मानने वाली है। एन टाइप क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो आप लोगों को इस तरफ शिफ्ट होना भी चाहिए। बाकी जिन्होंने पी टाइप पैनल लगाए हुए हैं कोई परेशानी वाली बात नहीं है।